एक लास्ट टॉपिक आज के मैथ के लिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं इसके बताने के बाद 8.2 मेरे से बिना पूछे आपसे बनेगा, ठीक है। हाँ, अब हम सवाल बताएंगे तो फिर तुम बनाओगे क्या? बुक में के सवाल हम बताएंगे तो तुम क्या बनाओगे? हम तुमको बताते हैं रास्ता, तुम जाओ उस पर चल जाओगे तो बन जाएगा। और रास्ता में जो जो रो रहा आएगा ना उस सबको छिटका के रखना, लेके आना बिहान, रोलर चला के उसको पचका देंगे, बिहान फोड़ फाड़ देंगे। थीटा का मान त्रिकोणमिति में 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक के मान मैट्रिकुलेशन तक बहुत महत्वपूर्ण होता है। और आपको मैं अमूमन 900 डिग्री तक पढ़ाऊंगा या 900 से ऊपर। आपसे पूछेगा साइन थीटा 30 डिग्री के मान तो आप बता सकते हैं, लेकिन आपसे पूछ देगा साइन थीटा 270 डिग्री का मान, तब कहेगा किताब से बाहर का सवाल आप क्या पूछ रहे हैं। एग्जाम में पूछ देगा साइन थीटा 180 डिग्री का मान, कहोगे सर बाहर का बात क्या है पूछ रहे हैं। क्योंकि किताब में देखिए उल्टा के, आप लोग पेज नंबर उल्टा लीजिए, सभी को निकालिए बुक, कितना है पेज, आपके सहूलियत के लिए निकल रहा है पेज नंबर 204। आप देखिए आपको मिलेगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब बुक कह रहा है, एनसीईआरटी हमें कह रहा है कि 9वीं तक पढ़ना है। एग्जाम वाला पूछ देगा एक बार 200 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री तो हमेशा पूछता है, नहीं समझे। मजाक मजाक बना कर रख देता है विद्यार्थी के इमोशन को। उसको समझना चाहिए ना कि किताब से बाहर नहीं जाए। 180 डिग्री कब पढ़िएगा? जब फिजिक्स में पढ़ाएंगे ना कोई कोई चीज़, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह या न्यूमेरिकल, तो पढ़ना पड़ेगा 180 डिग्री। तो फिजिक्स में कहता है 180 डिग्री नहीं कहिए इसको, इसको कहिए पाई। तो 180 डिग्री को फिजिक्स में कहते हैं पाई। एग्जाम में पूछ देगा बताओ पाई बट साइन पाई बट 2 बराबर कितना होगा? अरे चोट्टा, ये तो फिजिक्स से उठा के मैथ में डाला है। तुम सीधे ना पूछता हमको 180 बटा 2, हम भाग दे के सीधे 90 समझते, और साइन 90 डिग्री का मान हमारा लिखल है, होता है कि नहीं? ये ससुरा एग्जाम वाला क्या करता है, दिमाग के साथ खेलता है। और जिसका दिमाग नहीं चलता है ना, वो आता है कहता है सर मैथ बहुत घींचा है आपकी बारी, छटपटाएगा। केना बिना पानी के मछली तरपता है, होना तरपते तरपते आएगा, है ना। हर दर्द की दवा आपके अंदर है, ठीक है ना। अगर इस दुनिया में कोई इंसान है जो आपको बदल सकता है, तो आपको किसी और को इस दुनिया में ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह आपके अंदर छुपा हुआ है। आप उसे देखिए वो कहाँ है। अगर जिस दिन आप उसको देख लिए, आपको वही इंसान बदल देगा, वही इंसान आपको देश दुनिया जिला में नाम नाम कर देगा। तुम उसको ही नहीं खोज पाओगे तो तुम सोचोगे कि हम बहुत पढ़ लिए हैं, कोई फायदा नहीं। हमारे अंदर वो है, और जो सोच रहा है कि हमको मैथ से डर है, उसको तो मैथ आएगा ही नहीं। जो सोच रहा है हमको विज्ञान भारी लगता है, उसको नहीं आएगा, क्योंकि उसकी दिमाग की मानसिकता हो जाती है कि सच में हमसे ही नहीं होगा। पढ़ने के बाद लगता है कि नहीं होगा कुछ, आसानी से पढ़िएगा ना, सब चीज़ आसानी से होगा। समझना बहुत बड़ा पावर होता है, इस मेमोरी को मजबूत करने के लिए समझना बहुत जरूरी होता है। आइए इन सभी मान को हम किताब की सहायता से बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, किताब के सहायता से पढ़ेंगे, दिमाग को उलट पुलट देगा, मैथ हमारा माथा पर बैठ जाएगा। और हम चाहते हैं मैथ हमारे माथा में नहीं, हमारे कदमों का धूल बने, ऐसे हमारे उड़ा दे सीधा। तो चलिए इसको बनाने के लिए 0 से 90 डिग्री तक बनाने के लिए एक बस बहुत आसान तरीका बता दिया जाए। चलिए 0, देखिए 1 2 3 4 5, तो हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे? 0 1 2 3 4। ये यूज करेंगे हम लोग साइन थीटा के लिए, ठीक है। इसमें टोटल नंबर कितना है? अगर तुम टोटल टोटल नंबर 1 2 3 4 5 को है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 को। आप इन सब में से बताइए सबसे बड़ी संख्या कौन है? सबसे बड़ी संख्या आपको माइंड में रखना है, या आप कहीं पर लिख लीजिए बड़ी संख्या,
इज इक्वल टू 4। त्रिकोणमिति में रूट अंडर का उपयोग, मैथ में तो रूट अंडर समझते ही हैं, क्या हुआ उसमें? रूट अंडर का मतलब होता है गांव देहात के भाषा में खोपचा। कोनो आदमी को कोई खोपचा में ले जाकर बहुत मार मारता है, बाद में आता है जो तुम्हें कौन मारा हमको नहीं पता, तो उसे बोलते हैं खोपचा में ले जाके मारना। अब इस सभी संख्या को हम 4 से बाबू भाग देंगे, क्यों? क्योंकि 4 सबसे बड़ी संख्या है। भागा 4, भागा 4, भागा 4, भागा 4। लेकिन भाग देंगे इसको खोपचा में ले जाके, सबके सामने भाग देना है, सब देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगा, सब सीख लेगा। इसलिए त्रिकोणमिति वाला कहता है सीखे नहीं, फंस जाए लड़का। क्यों? काम छुपा के किया है कोपचा में, हम लोग कोपचा में घुस गए हैं। अब अभी केना कर रहा है देखिए, ये कह रहा है कि ऐसे भाग दीजिएगा ना। याद रखिएगा मैथ में जीरो होता है ना, ससुरा अमरीश पुरी होता है, गुंडा। इससे जो अझुराएगा उसको चौपट करके जीरो कर देगा ये। और आप जीरो से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो क्या करेगा वो? अमरीश पुरी किसी को नहीं पकड़ता है, गुंडा ही। जैसे 0 गुने 5 तो कहता है कौन है तू? हम ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर, उड़ा देंगे तुमको। जीरो किसी को नहीं बकासता है, समझ आ रहा है? बहुत खाचरा होता है ये। याद रखिए अमरीश पुरी मैथ में अकेले ही बैठा हुआ है, एक से बड़का गुंडा पूरा मैथ में कानून नहीं होता है। और जो इससे नहीं कटेगा ना उसका वजूद मिटा देता है, अनंत इनफाइनाइट कर देता है। कहता है न खेलम न खेले देम। जैसे कि देखो 0 में 4 से भाग दोगे ना 0 आ जाएगा, लेकिन अगर तुम 4 से 0 में मतलब 4 में 0 से लगाओगे तो कहता है ये हमसे नहीं कटने वाला है। तो नहीं कटने वाला है तो तुम मेरी नहीं हो सकी तो किसी और का। अपरिभाषित तबाह कर दिया उसको, इसको अपरिभाषित इनफाइनाइट कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा एक ही आपको डिस्टर्ब करने आ जाएगा मैथ में, त्रिकोणमिति में, वह 0। याद रखिएगा इस असुरा ऊपरी है तो ठीक है, नीचे आ गया तो ये खेलवा खराब करेगा। बताओ तो बाबू, इसको भाग दोगे तो 0, और 0 में टोपी बोलते हैं, खोपचा में 0 है। अब खोपचा में 0 रहे चाहे कुछ हो रहे, कोई वैल्यू है खोपचा का, तो कहेगा खोपचा को हट। हाँ, अब 1 का आप स्क्वायर निकालिएगा वर्गमूल तो 1 ही होगा, और 4 का वर्गमूल कितना होगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही काट दीजिए, 2 दूना 4, ऊपरी बच गया 1, तो 1 का वर्गमूल निकालिएगा तो 1, और 2 का वर्गमूल निकलवे नहीं करता है। 2 का वर्गमूल निकलेगा? वर्गमूल आता है ना आप लोगों को? हाँ, नहीं आता है तो हम इसके बाद वाला क्लास में आपको हम बताएंगे। ये कटने वाला है नहीं, तो √3 रह जाएगा रूट में, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलवे नहीं करेगा। और 4 का तो खींच दोगे, आई दोनों कट गया तो 1, और 1 का वर्गमूल। अब बताइए sin 30 डिग्री बराबर घबरा गया। अब मिटाना लाइए, अब हम इसको सिस्टम में लिखेंगे ना, इस सबको मिटा दें, आप इसको लिख लीजिएगा। अब इसको मिटाइए, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि त्रिकोणमिति वाला खोपचा के नीचे क्या कर रहा है, साइन थीटा। अब किताब से मिलाइए, 0 डिग्री का मान 0 है, 30 डिग्री का मान 1/2 है, अब 45 डिग्री का मान 1/√2 है, 60 डिग्री का √3/2 है, और 90 डिग्री का 1 है। है कोई दिक्कत वाली बात है? अब इसको मिटा दीजिए। अब त्रिकोणमिति कहता है कि हम हर बार कोपचा में ले जाके काम नहीं करेंगे, कभी कभी हम उलट पुलट भी करेंगे। तो यहाँ पे उलट पुलट करेगा तो साइन का उल्टा यहाँ पे कर देता है कॉस। जब ये कॉस करेगा ना तो होने से उठा के हेने लिया, नहीं समझे बात? अब ये कैसे आएगा हम ये भी आपको बता देते हैं, लेकिन पहले उलट के लाओ। 1/, ओ घबरा गया, 1 वो आ जाएगा ए ने, तो कितना हो जाएगा? बीच वाला ही कहाँ जाएगा? बीच वाला तो बीचे में रह जाता है। साइन थीटा कॉस थीटा निकाल लिए। अच्छा, अब निकालिए तो आप लोग tan थीटा।
टेन थीटा का मान निकालिएगा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला अभी तक आप नहीं पढ़े हैं। टेन थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब मोनू जरा ध्यान दो, हमें इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे बताइए साइन थीटा का मान 0 और कॉस थीटा का मान 1। नीचवा में 1 है ना, उड़ा देगा उसको, देख रहा है। अच्छा, अब इसको लिखोगे तो अब इसको फिर मिटा दे। यहाँ पे 1 बटा हेकर बटा जो जिसके सामने है उसके सामने उसको दे के प्रक्रिया में लगा दीजिए। 1/2 भाग √3/2 क्या हो जाएगा सोनू? गुना होगा भाग का उल्टा, ये जाएगा ऊपरी। पलट दिए, उलट पलट करते रहो, त्रिकोणमिति आता रहेगा। कितना सुंदर हो गया, 1/√3। यानी कि tan 30 डिग्री का मान बबुआ 1/, हो गया √3 होगा। तो रूट दिए हम, देखिए था। अच्छा, अब इसका निकालिएगा 1/√2 अब बटे 1/√2 सेम टू सेम कट गया। अब इसको मिटाइए, नहीं बात जग ही नहीं बचेगा, सीधा 1 कर दीजिएगा। इसको उलट पलट मारिएगा तो सीधे कर दीजिए √3/2 अब भागा 1/2 तो √3/2 गुना कट गया तो √3/1 बटा के नीचे 1 का इज्जत है, सीधे √3 आ जाएगा। अब देखो तो ससुरा अमरेश पुरी वाला काम यहाँ पर कर दिया है। यहाँ पे क्या था 0/1 तो कहा देता हम इसको पूरा ट्रांसफार्मर उड़ा के 0 कर देंगे। वहां पे क्या आया 1/0। 0 से किसी भी संख्या में भाग करोगे ससुरा वो काटवे नहीं करेगा, उसको बर्बाद करेगा। वो क्या करेगा? बर्बाद। और बर्बाद को कहते हैं अपरिभाषित। अपरिभाषित इसको ऐसे लिखा जाता है। तो हम इतना कौन लिखने जाएगा, हम सीधे ऐसे कर देते हैं, हो गया। अब बताओ बबुआ tan थीटा का उल्टा कौन होता है? क्या होगा? है उसको गोली मारो, उसमें क्या ताकता है तुम? हम वो में ताक रहे हैं। बता दो मोनू क्या होगा यहाँ पे? है भारी। इसके बाद कौन आएगा? कौशिक ले लो। अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट पढ़ाया है, देखो रे कौशिक थीटा बराबर 1/sin थीटा, राइट। अब इसके लिए sin थीटा को खोजो, कहाँ है? तो 1/, कटते ही देखो था ससुरा अमरेश पुरी यही खराबे कर दिया, भरी खचरा था गुंडा सब। लेकिन अब ई वाला में आ जाएगा 30 वाला में, तो 30 वाला में 1 ऊपरी में फार्मूला वाला 1 और साइन के जगह पर 1/1 मतलब ये होगा ना, होगा कि नहीं होगा? अब ये जो 1 होगा ये तो अकेला 1 हो गया, अब भागा 1/2 ई वाला हो गया, ऊ वाला। हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके मन से अपना बटा में 1 दे देंगे तो 1/1 भागा 2/, ऐसा थोड़ा गुना हो जाएगा ये, तो 2/1 यानी कितना लिख सकते हैं इसको? 2। तो बस सीधा कितना मान लिखा जाएगा? 2। अब सुनिए होशियार की तरह, क्योंकि मैथ क्या कहता है, दिमाग को अस्थिर नहीं रखो। मतलब यह हो गया कि उलट दीजिए इसको। देखिए ये था तो 0 के उलट के अपरिभाषित, 1/2 को उलट दिए तो 2 चला गया ऊपर, 1 आ गया नीचे, गायब, 1 गायब। अब इसको उलट दोगे तो √2 चल जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा, तो √2 ऊपर। अब बटा में 1 लिखेंगे, अरे बोलो लिखेंगे। इसको क्या होगा बताओ? इसको उलट पलट करोगे तो 1 को उल्टा 1 होगा, नहीं 1 होगा।
हाँ उसके बटा में भी एक होगा, उलाटोगे तो ये एक ही होगा। हो गया कि नहीं? क्यों? क्योंकि यह एक है, इसके बटा में एक छुपा हुआ है, तो तू जाएगा ऊपर ही। क्या फर्क पड़ता है, जीरो एक होगा। अब वो लास्ट बच गया, लास्ट वाला को देखिए क्या है, लास्ट वाला क्या है। अब मित्रों ध्यान दीजिए, सेक जो होता है ना वो कॉस से संबंधित होता है, क्योंकि फार्मूला होता है सेक थीटा बराबर 1/। कॉस में साइन को उल्टे हो, सेक में किसको उल्टोगे? पकड़ो केने है, एक को उल्टा, √3/2, 2 चल जाएगा ऊपर, √3 आ जाएगा, इसको पलट मारो, पलटी हो गया, पलटी, इसका पलटी मारो, 2 ऊपर एक, एक नीचे लिखेंगे, ये पलटाएगा। ससुरा अमरेश पुरी है। त्रिकोणमिति में थीटा का मान निकालना इतना इजी है, अगर आपको पता हो जाता या आप जानते तो कितना बेहतर होता। खैर अभी आप जान चुके हैं इन सभी चीज़ों को, और ये सब चीज़ आप याद करके नहीं लाइएगा। आज जितना फार्मूला पढ़ाया गया है मैक्सिमम उसको आप 5 बार बना के हमको कल दिखाइएगा, हम सुनेंगे नहीं, हमको चाहिए दिमाग में सेट, है ना। तो ये सब आप लोग लिख के लाइएगा। चलिए अब इससे जुड़ा हुआ एगो सवाल बनाते तो इसको खत्म करेंगे। एगो सवाल बना दे मनु, मिटा दिया जाए इसको। गुड्डू तुम क्या कर रहे हैं, मिटाएं। एगो सवाल हम देते हैं, थीटा का मान तो तुम लोग अब किताब में भी देख लो, 2 4 5 बार लिख के लागो तो याद हो जाएगा। और याद रखना 5वीं बार अपना मन से लिखना है, किताब में से देख के छापा। हाँ क्रिया धरा देंगे हम। सोनू सोनू समझ में आ रहा है? इजी है मैथ, बहुत इजी है, बस समझो, खाली दिमाग चलना चाहिए। इस पर जो जंग लगा है ना, देखो दिमाग तलवार से कम नहीं है, लेकिन तुम इसको मयान में रख रख के जंग लगा दियो हो। जिस दिन इस पर शाम चढ़ाना शुरू कर दोगे ना, ससुरा बहुत खतरनाक होगा। लाइए एगो सवाल 8.2 का आप लोगों को देते हैं। हाँ आप लोग इसको बना के हमको फटाक से दीजिए अभी, जिसकी जितनी क्षमता है उतना जल्दी बनाइए। साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, बना हुआ था, बनेगा तुमसे? आकाश तुम बनाओ तो तुमसे बनेगा। चलिए साइन 60 डिग्री का मान कितना है, अब ये मान निकाले, हम निकाले, हमको याद हो गया। कॉस 30 डिग्री, बीच में ना कोई चिन्ह था, गुना होता है ना, गुना दे दोगे। कॉस 30 डिग्री का मान 1/, जा हाँ हम साइन 30 डिग्री का डाल दिए। कॉस 30 डिग्री का मान √3/, प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 60 डिग्री का 1/2। इस दोनों को गुना करोगे तो हो जाएगा, सीधे 3 कर देते हैं, आई 2 दूना 2 दूना LCM, तो 3 + 1 4/4 हो गया। इस तरह सवाल को जब आप बनाएंगे, आप उसके थीटा का मान उसके सामने भर के बनाइएगा, आपका आंसर धराधर फेंकेगा, नहीं फेंकने का नाम ही नहीं आता है। ठीक है, आज के लिए मैथ यहीं पेंट करते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे।